हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को पढ़ रहे थे और लाभ और हानि में हम लोगों ने दो क्लासेज को कवर कर लिया था। ठीक है भाई, आज हम लोग जो है तीसरी क्लास को पढ़ेंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बिना समय गवाए हम अपनी तीसरी क्लास को बिना समय गवाए हम अपनी तीसरी क्लास को जो है शुरू करते हैं। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि एक वस्तु के एक तिहाई को, ठीक है भाई, एक वस्तु के एक तिहाई भाग को 15% के लाभ पर, ठीक है भाई, अब आगे बोला जा रहा है एक चौथाई। ठीक है भाई, देखो एक चौथाई को 20%, कितने भाई, एक चौथाई को 20% लाभ पर और शेष वस्तु को 12% हानि पर बेच दिया जाता है। ठीक है भाई, मतलब कोई वस्तु होगी उसके अलग अलग भाग करके अलग अलग हानि और लाभ परसेंट पर उसको बेचा जा रहा है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है यदि कुल सौदे पर 300 रुपए का लाभ हुआ हो तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है इस पूरी वस्तु पर, इस पूरे सौदे पर 300 रुपए का लाभ हुआ है तो जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले उसने ये कहा कि एक वस्तु के एक तिहाई भाग को, एक तिहाई भाग को हमें पता है एक तिहाई कितना होगा, बोलो 1/3। एक तिहाई भाग को क्या कर दिया गया है, 15% के लाभ पर। देखो एक तिहाई भाग को 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो देखो अगर हमें केवल ये निकालना हो कि केवल एक तिहाई भाग पर यानी कि इतने पार्ट पर इस व्यक्ति को कितना लाभ होगा या कितना हानि होगी, ऐसा जानने के लिए हमें क्या करना होता है, इसी का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देना होता है। तो 1/3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे कितना, 15% में, तो ये हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, बोलो 5। 3 कट जाएगा, 3 बचे 15। तो अगर एक तिहाई भाग को 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो इतने ही केवल, मतलब ये हुआ कि भाई केवल एक तिहाई भाग पर इस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर जो मैंने ऊपर का एरो बनाया है इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मैं एरो नीचे की तरफ बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे ये कहा जा रहा है कि एक चौथाई को कितना, 20% के लाभ पर। तो देखो कहा गया एक चौथाई को कितने लाभ पर, 20% के लाभ पर, तो केवल इतने पार्ट पर उसको कितना लाभ या हानि होगा, ऐसा जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। तो आ जाएगा कितना, 4×5 = 20। तो यानी इस पार्ट पर भी क्या हो जाएगा, एक चौथाई भाग पर भी इस व्यक्ति को 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि भाई शेष वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। अब देखो एक बात बताओ, 1/3 भाग हो चुका है और 1/4 भाग हो चुका है, तो अगर हम आपसे कहें कि भाई टोटल कितना पार्ट जो है इस वस्तु का बेचा जा चुका है, तो आप कहोगे इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 4 3 7 और बटे 4 3 कितना, बोलो 12। 7/12 भाग जो है इस वस्तु का क्या हो चुका है, बेचा जा चुका है। देखो हमें पता है कि जो भिन्न लिखा होता है ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये वाली वो वैल्यू होती है जितने वैल्यू हमें लेनी है। इसका मतलब ये है कि टोटल अगर वस्तु 12 यूनिट होगी तो उसमें 7 यूनिट जो है बेचा जा चुका है। 12 यूनिट में अगर 7 यूनिट बेचा जा चुका है तो अब जो वस्तु बची वो कितनी बची, 5 यूनिट, और कितने की, टोटल 12 यूनिट की। तो अब जो वस्तु बची है वो कितनी बची है, 5/12 यूनिट जो है वस्तु बची है। अब इस बची हुई वस्तु को क्या किया जाता है, 12% की हानि पर। तो देखो हमें पता है इसमें 12 का गुणा करा देंगे तो 12 से ये 12 कट जाएगा और हमारे सामने जो आएगा वो कितना आएगा, बोलो 5% का क्या होगा, बोलो लॉस, क्योंकि वो बचे हुए भाग को क्या करता है, 12% की हानि पर बेचता है। तो यानी इस बचे हुए भाग पर उसको क्या हो जाएगा, 5% की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, 5% की हानि। अच्छा ठीक, अब हम देखते हैं भाई हमें कुल सौदे पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो ये 5% की हानि 5% के लाभ को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, और पूरे जो सौदा होगा, पूरा जो सौदा होगा उस पर क्या हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। पूरे सौदे पर हमें क्या मिलेगा, 5% का प्रॉफिट। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान देना, पूरे सौदे पर हमें 5% का प्रॉफिट होगा, तो यही जो 5% का जो मान है, हमें पूरे सौदे पर 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, यही 5% का मान क्वेश्चन में वास्तव में बताया गया है कि पूरे सौदे पर उसको क्या होता है, 300 रुपए का लाभ होता है। ये 300 आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे सौदे पर क्या होता है, 300 रुपए का लाभ होता है। तो ये 5 यूनिट का मान वास्तव में कितने रुपए के बराबर है, 300 रुपए के बराबर है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वस्तु का मूल्य, यानी कि वस्तु का जो हमें
क्रय मूल्य, इस व्यक्ति ने इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमें पता है क्रय मूल्य का मान परसेंटेज में सदैव कितना होता है भाई, 100% होता है। अब देखो गुना करके आंसर निकाल लेंगे, आप चाहे यहाँ से गुना कर लीजिए चाहे यहाँ से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो अगर हम यहाँ से देखेंगे कितना गुना किया, तो 5 का कितना गुना कर दिया, जो 100 बना दिए, तो कितना गुना किया, 20 गुना किया, 20 500। तो ऐसे ही हम 300 का भी कितना कर देंगे, 20 गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो 6000 रुपए। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 6000 रुपए होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को बात समझ में आई, सभी की बात क्लियर है भाई, आगे बढ़े भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन भी। ठीक है भाई, आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में एक वस्तु के 1/4 भाग को 16% के लाभ पर, ठीक है भाई, 1/4 भाग को 16% के लाभ पर और 1/8वें भाग को 24% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है भाई, आगे कहा जा रहा है कि यदि कुल सौदे पर 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है भाई, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन पिछला जो है किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है, उसको हम देखते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट है। देखो उसने कहा कि भाई 1/4 भाग को, तो देखो 1/4 भाग को क्या कर दिया, बोलो 16% के लाभ पर। तो देखो 16% के लाभ पर बेचा, तो इस इतने ही पार्ट पर, मतलब 1/4 भाग पर ही उसको कितने परसेंट का लाभ मिलेगा, बोलो 4% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे उसने ये कहा कि भाई और 1/8वें भाग को, ठीक है भाई, 1/8वें भाग को क्या किया उसने, बोलो 24% की हानि पर। तो अब इसको उसने 24% की हानि पर बेचा है, तो देखो इस इतने भाग पर यानी 1/8 भाग पर उसको क्या मिलेगा, 8 या 24 कितना मिलेगा, बोलो 3% की क्या मिलेगी, उसको हानि मिलेगी। यानी कि 1/8वें भाग पर उसे 3% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अच्छा ठीक, अब उसको उसने क्वेश्चन में ये कहा कि भाई यदि कुल सौदे पर, देखो उसने ये कहा कि भाई कुल सौदे पर 15% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब वो ये चाहता है कि भाई हमें पूरे सौदे पर 15% का लाभ, नेट प्रॉफिट कितना हो, 15% का हो। ठीक है भाई, पूरे सौदे पर 15% का लाभ चाहिए, तो बचा हुआ भाग, अब बचा हुआ भाग कितना, देखो 1/4 भाग बिक चुका है और 1/8 भाग बिक चुका है, तो टोटल कितना भाग बिक चुका है, देखो 8 4 12 और बटे कितना 8 चौको 32, और ये कट जाएगा 4 3 12 और ये कितना 4 8 32। इसका मतलब ये है कि देखो 3/8 भाग जो है वो बिक चुका है। इसका मतलब अगर टोटल 8 यूनिट जो है वस्तु का मूल्य रहा होगा, उसका 3 यूनिट बेचा जा चुका है, तो अब बचा कितना, बोलो 5/8। ठीक है भाई, अब कितना भाग बचा हुआ है, 5/8, मतलब पूरे सौदे पर 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो बचे हुए 5/8 भाग को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं X% के लाभ पर उसको जो है बेचना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, पूरे सौदे पर उसे चाहिए कितना, 15% का लाभ। अब देखो एक बात बताओ, 4% का प्रॉफिट पहले उसको मिल गया और फिर 3% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहां से अगर आपने देखा होगा, यहां से इतने इन दो पार्ट पर उसको जो है कितने परसेंट का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, 4% का लाभ हुआ, 3% की हानि उसमें से कट गई, तो अभी भी तो 1% का लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, तो अभी भी इतने पार्ट पर उसे 1% का लाभ हो रहा है। अब उसे टोटल लाभ चाहिए कितने का, 15% का। तो ये केवल इतने पार्ट पर उसको कितने परसेंट का लाभ मिल जाए, बोलो 14% का लाभ मिल जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, आप मुझे खुद बताओ। 4% देखो पहले 4% का लाभ हुआ, 3% की हानि उसमें से कट गई, अभी भी 1% का लाभ है। अब टोटल चाहिए 15% का लाभ, तो बचे हुए भाग पर उसे 14% का लाभ ही तो चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर इतने पार्ट पर उसे 14% का लाभ मिलना चाहिए, तो उस कंडीशन में इतने पार्ट को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है भाई, उसी को हमने एक्स माना है, अब कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो हमें पता है अगर 5/8 इंटू एक्स बराबर 14% की है, एक्स का मान निकाला तो सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 14 से 8 में गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान आएगा 14 इंटू कितना बोलो 8 और अपॉन कितना बोलो 14 इंटू 8 अपॉन कितना बोलो 5। ठीक है भाई, 14 8 कितना होता है बोलो 98, 112। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 112 बटे कितना बोलो 5, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 5 दूनी 10 बचा कितना 1 हो गए 12, फिर 5 दूनी 10 बचा कितना 2 दशमलव लगा लिया, कितना हो गया बोलो 20, 5 चौको 20, 22.4, 5 दूनी 10, हाँ एक ठीक 112 बटे 5, 5 दूनी 10 बचा 1 हो गए 12, फिर से 5 दूनी 10। ठीक है भाई, कितना बचा बोलो 2, 22 सही 2 बटे
5%। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आंसर कितना आएगा 22 सही 2/5। ये दिख रहा है, ठीक, यहां देख लो, इसका आंसर आएगा 22 सही 2/5%। मतलब बचे हुए भाग को 22 सही 2/5% पर बेचा जाना चाहिए, ताकि इस पूरे सौदे पर क्या हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई, आगे बढ़े भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं भाई अब जो है अगले क्वेश्चन भी। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई एक व्यक्ति ने अपनी जमीन का 2/5वां भाग किस पर बेचा है, 10% की हानि पर बेचा है। ठीक है भाई, 2/5वां भाग 10% की हानि पर बेचा। यदि वह कुल पर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो शेष जमीन को वो कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो अब देखो वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले उसने क्या किया है, 2/5वां भाग, तो लिख लेंगे भाई 2/5वां भाग किस पर बेचा है, 10% की हानि पर। तो इंटू कितना कर लेंगे, बोलो 10, कट जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना, बोलो 4। इसका मतलब ये हुआ कि 2/5वें भाग पर उसको क्या होगा, 4% का लाभ होगा। सॉरी, अगर हानि दी जा रही तो हानि हो जाएगी। ठीक है, इस सौदे पर क्या होगा, बोलो मतलब 2/5वें भाग पर 4% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है भाई, क्योंकि वो 10% की हानि पर बेच रहा था। अच्छा ठीक, अब देखो क्वेश्चन में ये कहा कि यदि वह कुल पर 10% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब टोटल उसको नेट प्रॉफिट चाहिए कितने का, बोलो 10% का। ठीक है भाई, 10% का उसको नेट प्रॉफिट चाहिए। तो अब एक बात बताओ, 2/5 भाग तो वो बेच चुका है, अब उसके पास जमीन का कितना भाग बचा हुआ है, बोलो 3/5 भाग ही तो बचा हुआ है। ठीक है भाई, अब इस 3/5 भाग को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जिससे उसको क्या हो जाए कि पूरे सौदे पर नेट प्रॉफिट जो है 10% का हो जाए। ठीक है भाई, अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले ही भाग पर क्या हो चुका है, 4% की हानि हो चुकी है। अब उसे इतने भाग पर लाभ कितने परसेंट का मिलना चाहिए, जरा ध्यान देना भाई, इतने भाग पर उसे जो लाभ मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 14% का। क्यों, अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले जो 4% की हानि हुई थी वो अब 10%, सॉरी 14% के लाभ में से 4% हानि कट जाएगी, तभी तो उसको नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि बची हुई वस्तु यानी सॉरी, अब उसके पास कितनी जमीन बची हुई है, 3/5 भाग। 3/5 भाग को वो कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, तब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं भाई x% के लाभ पर बेचे, तब इतने भाग पर उसे क्या मिले, 14% का लाभ मिलेगा, जिसमें से 4% की हानि कटेगी, तब नेट प्रॉफिट इसको कितना होगा, 10% का। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3/5 इंटू एक्स बराबर 14%। बस इसको सॉल्व कर लो तो देखो ये आ जाएगा 14×5 70, जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 70/3। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो 3 दूनी 6, बचा कितना, 1 हो गए कितने 10, 3 तिरका 9, बचा कितना 1/3, 23 सही 1/3%। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि शेष जमीन को वह 23 सही 1/3% के लाभ पर बेचे, तब उसको कुल सौदे पर यानी कि कुल जमीन पर कितने परसेंट का लाभ होगा, कुल जमीन पर उसको 10% का लाभ होगा। ठीक है भाई, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो बढ़ते हैं भाई आज के जो है अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार दिया जा रहा है, कहा जा रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, और आगे बात बोली जा रही है, तथा 5 वस्तुओं पर होने वाला लाभ 10 वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट के क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, अब आगे क्वेश्चन में हमसे जो है वो 3 बातें जो है पूछी जा रही हैं, 3 क्वेश्चन हमारे सामने इस क्वेश्चन से बन रहे हैं। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, लाभ, यहाँ लाभ नहीं है, क्या है, लाभ है। ठीक है भाई, मुझे लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चन में छूट का परसेंटेज बताना है, और लाभ और हानि। ठीक है भाई, लाभ और हानि नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट होगा, छूट होगा। ठीक है भाई, लाभ और छूट यानी कि जो लाभ और सॉरी प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो परसेंटेज है उसका हमें डिफरेंस बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है किसके, बोलो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौको 12, 3 तिरका 9। अगर हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो लिखें तो सीपी का मान होगा 3 यूनिट और जो एसपी का मान होगा वो कितना होगा, बोलो 4 यूनिट। ठीक है भाई, तो अगर हम सीपी
और एसपी का रेशियो लिखे तो वो कितना आएगा बोलो 3:4 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो बात की जा रही है वो एक वस्तु को कंसीडर करके रखी जा रही है। इसका मतलब एक वस्तु का सीपी होगा 3 यूनिट, तो एक वस्तु का जो एसपी होगा यानी विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 4 यूनिट होगा। ठीक है, अच्छा ठीक। आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 5 वस्तुओं पर होने वाला लाभ, यानी कि आगे उसने ये कह दिया कि भाई 5 वस्तुओं पर होने वाला लाभ यानी कि प्रॉफिट बराबर है 10 वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट के बराबर है। यानी कि 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट बराबर है 10 वस्तुओं पर किसके, डिस्काउंट के बराबर है। ठीक है भाई, 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट बराबर किसके, 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट के बराबर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब अगर हम यहाँ से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकाले तो प्रॉफिट होगा 2 यूनिट और डिस्काउंट होगा कितना बोलो, कितना होगा बोलो 1 यूनिट। अगर हम प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकालें तो वो कितना आएगा 2:1 यानी कि 2:1। अच्छा ठीक। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखें तो हमें एक वस्तु पर कितने यूनिट का हमें लाभ जो है दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 यूनिट में वस्तु को खरीदा और उसको 4 यूनिट में हम बेच रहे हैं, तो यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। जबकि यहाँ पर जब लाभ दिखाया जा रहा है वो कितना दिखाया जा रहा है, 2 यूनिट का दिखाया जा रहा है। तो भाई एक ही सौदे पर जो है लाभ अलग अलग कैसे हो सकते हैं, तो लाभ को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, यहाँ पर लाभ 1 यूनिट का हो रहा था, तो हम दोनों जगह बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 यूनिट का लाभ करा देते हैं। तो देखो 1 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा था, अब इसको 2 यूनिट कराने के लिए 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो हमने क्या काम किया, इस पूरे रेशियो में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो यह जाएगा 2 3 6 और यह जाएगा कितना 2 चौको 8। आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अब देखो हमारे सामने दोनों बातें क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, 6 यूनिट में चीज खरीदी गई और 8 यूनिट में वस्तु को बेचा जा रहा है, तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर भी प्रॉफिट कितने का दिखाया जा रहा है, 2 यूनिट का दिखाया जा रहा है। अब ये रेशियो क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ का परसेंटेज बताना है। तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, 2 यूनिट का। अब हमेशा लाभ हो चाहे हानि हो, उसकी गणना हमेशा सीपी पर होती है, क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य इसके अकॉर्डिंग कितना है बोलो 6, 2/6 कितना हो जाएगा बोलो 1/3। और 1/3 का परसेंटेज हमें अच्छी तरीके से पता होता है, कितना होता है 33 सही 1/3%। जिन लोगों को ना पता होगा 1/3 भिन्न में परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कराएंगे तो भी जो हमारा आंसर आएगा वो 33 सही 1/3% प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस वस्तु पर जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई छूट का परसेंटेज बताना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, छूट का परसेंटेज बताना है। अब देखो उसका भी परसेंटेज निकालते हैं। हमें पता है कि भाई डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का, 1 यूनिट का। देखो 1 यूनिट की छूट देकर वस्तु को बेचा जा रहा है कितने में बोलो, 8 यूनिट में। ठीक है भाई, आप इसको रुपए में भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपए की छूट दी तब चीज को कितने में बेचा, 8 रुपए में बेचा। इसका मतलब वस्तु को अंकित कितने में किया होगा, 9 रुपए में किया होगा। भाई 9 रुपए में वस्तु को अंकित किया होगा तभी तो 1 रुपए की छूट देने के बाद चीज कितने में बेचेगी, 8 में बेचेगी। इसका मतलब जो छूट दी गई है वो कितने की दी गई है, 1 यूनिट की। और किस पर छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना होगा बोलो 9 यूनिट। ठीक है भाई, इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो 11 सही 1/9% का क्या आएगा बोलो, डिस्काउंट। ठीक है भाई, इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमारे सामने आ गया। इस क्वेश्चन में जो है पूछा, दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा था हमें छूट का परसेंटेज बताना है। तो छूट का परसेंटेज निकल गया कितना आया, 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई लाभ और छूट का परसेंटेज का डिफरेंस बताना है। तो हमें पता है कि हमें लाभ हुआ था कितने का बोलो, 1/3 का। लाभ हमें कितने का हुआ था, 1/3 का। और छूट दी गई थी कितनी बोलो, 1/9 की। इन दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लें, बाद में उसका परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा बोलो 9। अब ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो कितना बचेगा 3 और माइनस का कितना बोलो 9 एकम 9। ये आ जाएगा कितना बोलो 2/9। परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आएगा 200 बनेगा। तो ये आ जाएगा देखो 9 दूनी 18, फिर से बचा 2, 9 दूनी 18। अब बचे कितने बोलो 2 और बटे कितना बोलो 9, 22 सही 2/9% क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का जो हमारे सामने आंसर आएगा वो ये आएगा कि भाई छूट परसेंट और डिस्काउंट के परसेंटेज का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 22 सही 2/9% का क्या होगा, डिफरेंस होगा। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है भाई, आगे बढ़े भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, ठीक है भाई,
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो हानि प्रतिशत उतना ही लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। और हमें इस क्वेश्चन में हानि का परसेंटेज बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम वस्तु का विक्रय मूल्य को डबल कर दें, दोगुना कर दें, तो पहले जितने परसेंट की हानि होती थी अब उतना ही परसेंट का क्या होता है, लाभ होता है। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में आखिर पहले जो हानि होती थी वो कितने परसेंट की होती थी। ठीक है भाई। तो अब हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं उस वस्तु का जो सीपी होगा वो एक्स था और मान लेते हैं वस्तु का एसपी जो होगा वो कितना था, बोलो वाई था। अब आप कहोगे यहाँ पर आपने सीपी भी एक्स मान लिया और एसपी भी आपने जो है वाई मान लिया, आपने वैल्यू एक्स वाई मान लिया। क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन कोई कहीं भी लंबा नहीं होगा, ना ही जो है कैलकुलेटिव होगा। ठीक है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको है मानने की देर है। देखो उसने क्वेश्चन में ये कहा कि भाई दोगुना कर दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, वाई। इसका दोगुना कर दिया जाए, अब विक्रय मूल्य कितना कर दिया जाएगा, बोलो वाई। जब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोलो 2y। इसका मतलब ये है कि जब विक्रय मूल्य दोगुना किया जाएगा तब क्या होगा कि जो पहले हानि होती थी, जो पहले हानि परसेंटेज था, अब वही क्या हो रहा है, अब उतना ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि अब जो है प्रॉफिट हो रहा है उतने ही परसेंट का जितने परसेंट का पहले हानि हुआ करती थी, नहीं लॉस होता था। तो देखो पहले हानि कितनी होगी, हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, यानी कि x माइनस वाई। पहले हानि कितनी होती थी, x माइनस वाई की। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो x माइनस वाई की हानि होगी किस पर, बोलो x पर। और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। तो इतने परसेंट की पहले होती थी हानि, यानी कि क्या होता था, लॉस। अच्छा ठीक। अब क्या होता है कि अब लाभ हो जाता है। ठीक है भाई। अब लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, बोलो 2y और माइनस क्रय मूल्य कितना है, बोलो x। अब देखो लाभ होगा लेकिन होगा किस पर, क्रय मूल्य पर ही तो होगा। अब क्रय मूल्य कितना है, बोलो x। और इसको भी परसेंटेज बदलना है, 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखो वैल्यू कट पिट जाएगी, यहाँ से देखो 100 से 100 कट जाएगा, x ये x कट जाएगा। हम यहाँ पर परसेंटेज में ना भी बदलते तो भी आंसर वही रहता, लेकिन क्वेश्चन में उसने परसेंटेज में कहा है कि पहले जितना परसेंटेज का लाभ होता था अब उतने ही, पहले जितने परसेंट की हानि होती थी अब उतने ही परसेंट का लाभ होता है। ठीक है। इसलिए हमने जो इसको परसेंटेज में चेंज किया था। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये x माइनस वाई बचा बराबर कितना, 2y माइनस कितना, बोलो x। देखो x को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2x और y को इधर ले जाएंगे कितना आएगा, बोलो 3y। तो x और y का अगर हम यहाँ से रेशियो लें तो x और y का रेशियो कितना आएगा, x का मान आएगा 3 यूनिट और y का मान आएगा कितना, बोलो 2 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x अनुपात y का जो मान आया वो 3:2 आया, 3:2। ठीक है भाई। इसका मतलब ये कि देखो हमने x क्रय मूल्य को माना था और y मैंने विक्रय मूल्य को माना था। इसका मतलब ये हुआ कि भाई क्रय मूल्य होगा 3 यूनिट तो विक्रय मूल्य होगा कितना, 2 यूनिट। इसका मतलब अगर आप 3 यूनिट में यानी 3 रुपए में चीज को खरीद रहे हो तो बेच कितने में रहे हो, 2 रुपए में। अब आप एक बात, 3 रुपए में चीज हम खरीद रहे हैं और 2 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि कितने की होगी, 1 रुपए की हानि होगी। किस पर, 3 पर। 1/3 जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। इसका मतलब ये है कि पहले जो है इस सौदे पर 33 सही 1/3% की क्या होती थी, हानि होती थी। ठीक है भाई। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में कराए हैं सारे के सारे जो है आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है भाई। अब हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है भाई। अगली क्लास में भी हम बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना, लाइक बटन पर प्रेस कर देना। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।